अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिन नबिय्यिल करीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। सबसे पहले तो हम सूरह अल-बकरा की जो आयत स्टार्ट की थी, आज इंशाअल्लाह आयत नंबर 6 और 7 करेंगे और साथ उसकी ट्रांसलेशन भी करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी नया है चैनल पे उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो जो नहीं आने वाली आपको पहुंचे। तो सबक शुरू करने से पहले हम ताउज़ तस्मीह पढ़ेंगे, देन हम स्टार्ट करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। करके पढ़ा करें शाबाश। So उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम। खुदा के ऊपर मद है और दम पे गुन्ना है, ठीक है। अला हुदम मिर रब्बिहिम। दम पे आप गुन्ना नहीं कर रहे, दम पे गुन्ना करें। दम मिर रब्बिहिम। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम। वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। यहाँ पे हा है, हा की आवाज निकालेंगे। मुफ्लिहून। और अगेन खुदा की परमाद आई हुई है और इसको 5 अलिफ की मिकदार लंबा करना है। वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। इन पे गुन्ना कर रहे हैं, ठीक है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम। आवाज एक जैसी जो है गुन्ना करेंगे, मिलके पढ़ेंगे। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम। सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम। अअन्ज़रतहुम। जहाँ पे सांस निकालते हैं वहीं से स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि जहाँ पे क्योंकि आयत नहीं है, यहाँ पे आयत कंप्लीट हो रही हो फिर तो ठीक है, अगर आयत कंप्लीट ना हो रही हो तो वहीं से स्टार्ट लेते हैं जहाँ पे हमने सांस निकाला होता है। अगेन पढ़ेंगे, अन पे गुन्ना कर रहे हैं, अन पे। अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम। नून पे भी गुन्ना है, नून साकिन। अगेन याद रखें, जब भी नून साकिन आता है नून के ऊपर सुकून जिस्म की अलामत होती है, सिंबल ऑफ सुकून। जो सुकून की अलामत आ जाए दाल की तरफ मुड़िए तो गुन्ना करना, ठीक है। अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। आपने अभी भी गुन्ना नहीं किया तो उनपे जल्दी नहीं करें। तुनज़िरहुम ला युमिनून। साकिन है, देखिए ना वाव के ऊपर जब भी इस तरह की हमजा आता है थोड़ा सा झटका देके पढ़ते हैं, ऐसे रुक के यू मीनू की आवाज नहीं आनी चाहिए बल्कि हमजा की आवाज आए। यू मीनू
गौर से, अब आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब हम आयत की जो है ना, जो ट्रांसलेशन है उर्दू में, इस क्योंकि ये तो अरबिक है, अरबिक हमें नहीं पता चलता कि इसका मतलब क्या है। जैसे इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश की ट्रांसलेशन करते हैं, रीडिंग करते हुए हम ट्रांसलेशन देखते हैं, ऐसे ही अब रीडिंग करते हुए हम ट्रांसलेशन देखेंगे उर्दू में क्या कहते हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, उलाइका यही लोग हिदायत पर हैं, किधर, मिर रब्बिहिम अपनी रब की तरफ से, ठीक है। यही लोग हिदायत पर हैं अपनी रब की तरफ से, और यही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं, यानी कि जो लोग अल्लाह ताला के अहकाम मानते हैं। अल्लाह ताला कह रहा है कि ये लोग हिदायत पर हैं और ये फलाह पाने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आयत है इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन। इन्ना का मतलब होता है बेशक, बेशक यानी कि ये जो लोग हैं ना, वो जो लोग जिन्होंने कुफर किया, कफरू, वो लोग जिन्होंने कुफर किया, यकसा है उनके लिए। मतलब अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अल्लाह ताला कुरान के अंदर को कि आप उनको फरमा दें कि अगर आपको डराया जाएगा, अंदर तुम अमलम तुम दे, खवा तुम उनको डराओ या ना डराओ, ठीक है, ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाते। यानी कि जिन लोगों ने कुफर किया, आप उनको डराया जाए, उनको डराएं या ना डराएं, उनके लिए ईमान लाने की कोई अल्लाह ताला की तरफ से गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ताला उनके दिलों पे मोहर लगवा दी है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट आयत है हम अगली वीडियो के अंदर ट्रांसलेशन भी करेंगे और तजवीज़ के साथ पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।